हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, भय किस वासना का परिहार या निवारण कैसे होते हैं, भय कैसे समाप्त होता है, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है विद्यार्थियों कि भय की वासना का परिहार किस प्रकार से होता है, भय का निवारण किस प्रकार से होता है। तो विद्यार्थियों से पूर्व हमने पढ़ा था कि असभ्य जो लोग होते हैं उनमें भय की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके परिचय का विस्तार भी सीमित होता है, और जो लोग शिक्षित समाज में रहते हैं उनके परिचय का विस्तार अधिक होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता है। इसका मतलब है कि भय है वह धीरे धीरे समाप्त होता है। जब छोटा बालक आंखें खोलता है तो चारों तरफ उसके भय हुए दिखाई पड़ता है, उसे चारों तरफ वो संसार उसे दुख पहुंचाने वाला प्रतीत होता है। लेकिन जैसे उसके परिचय का विस्तार होता है, घर परिवार के लोगों को पहचानता है, तो धीरे धीरे उसे ये ज्ञात होता है कि इन लोगों से मुझे कोई हानि नहीं होगी। और जैसे जैसे उसकी धड़क खुलती जाती है उसका भय है वो समाप्त होता जाता है। इसका मतलब विद्यार्थी यहाँ से आपको नोट करना है कि जैसे जैसे बालक से हृदय तो वह नाना रूपों में पलता बढ़ता है, अभ्यस्त होता है, अतः समाज में वो अपनी पहचान बनाता है, घर परिवार के लोगों को पहचानता है, तो उसकी जो धड़कें खुलती जाती है और साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान बल, हृदय बल और शारीरिक वृद्धि के साथ साथ वह अपनी दुख की छाया को हटाता जाता है, यानी कि उसका भय समाप्त होता जाता है और अपने संसार को सुख में बनाता जाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों बात आती है समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। यानी बात करें मानव जाति की, तो जैसे मानव जन्म लेता है धीरे धीरे वह विकसित होता है, तो उसी क्रम के साथ साथ उसका भय भी समाप्त होता जाता है। यदि बात करें पूर्व में, तो यदि पहले जहाँ पर बात थी, पहले भय क्या था? पहले भूत प्रेत आदि का भय हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता बदली, मनुष्य बड़ा हुआ, तो आज पशुओं का भय, भूत प्रेतों का भय है वो तो काफ़ी कुछ छूट गया, समाप्ति हो चुका है। तो यहाँ से विद्यार्थी ध्यान देंगे, जहाँ पहले भय क्या होता था, जहाँ पर पहले भूतों का भय, तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय अब नहीं रह गई है, लेकिन अब मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। यानी पहले जो भय का रूप अलग था, आज भय का रूप अलग है, उसके मापदंड अलग है। जहाँ पर पहले भूतों का भय होता था और पशुओं का भय होता था, लेकिन आज वो भय तो समाप्त हो गया, लेकिन आज मनुष्य को मनुष्य का भय है। लेकिन इस भय के छूटने के लक्षण भी अब हमें दिखाई नहीं देते। लगता है कि मानव का जो मानव के प्रति भय है वो समाप्त होने वाला नहीं। तो इसका मतलब तो सभ्यता बदली, सभ्यता बदली तो दुख के कारण भी बदल गए। पहले जहाँ पर भूतों का, प्रेतों का, पशुओं का भय होता था, आज वो भय तो नहीं रहा, लेकिन आज मनुष्य को मनुष्य का भय है, क्योंकि सभ्यता बदली तो भय के रूप भी बदल गए। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। यदि आज भय है तो केवल मानव को मानव का भय है। इसका मतलब सभ्यता से अंतर, केवल सभ्यता बदली तो केवल अंतर इतना आया है कि दुख और दान की विधियां और भी जटिल, कठिन हो गई हैं, गहरी हो गई हैं। जहाँ पर पहले दुख के अलग कारण हुआ करते थे, आज दुख के अलग कारण हैं। हम इसको समझ सकते हैं, उसका क्षोभकारक दुखदायक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। अब दुख इस बात का है, अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती ये तो कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए पैसे छीन न ले, इस बात का कोई डर नहीं है। डर इस बात का है वर्तमान में, तो वर्तमान में जहाँ पर विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न बनेगा आपका कि जैसे सभ्यता बदले तो भय के रूप कैसे बदले। जहाँ पर पहले पशुओं का भय होता था और बात करें भूत प्रेतों का भय होता था, वो तो अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, लेकिन आज मानव को मानव का भय है। इसका तो सभ्यता बदली तो भय के रूप भी बदल गए, परिवर्तित हो गए। जहाँ पर पशुओं का भय होता था पहले, जहाँ पर भूत प्रेतों का भय होता था, वो तो विद्यार्थियों धीरे धीरे समाप्त हो गया है, लेकिन आज मनुष्य को मनुष्य से भय है। और इस बात की आशंका ये नहीं है कि कोई जबरदस्ती हमारे खेत, घर, मोटे तौर पर बात की आज इस बात का भय है कि कोई नकली दस्तावेजों से, झूठे गवाहों से, कानूनी बहसों के बल पर कोई हमें इनसे वंचित न कर दे। यानी दोनों का परिणाम एक ही है, भय। यानी विद्यार्थी यहाँ पर
पहले के भय में और आज के भय में क्या अंतर है, तो मैं एक बार फिर से दोबारा आपको बता रहा हूँ। जहाँ पर पहले मनुष्य किस बात का भय होता था, भूत प्रेतों का भय होता था, वह तो समाप्त हो गया। जो इंसेक्ट पशु होते थे उनका भय होता था, वो भी प्राय अब समाप्त हो गया। लेकिन आज मनुष्य को मनुष्य का भय है, डर है। वो इसलिए कि सभ्यता बदली तो भय के रूप भी बदल गए। जहाँ पर पहले पशुओं का भय होता था, भूत प्रेतों का भय होता था, वो समाप्त हो गया। आज मानव को मानव का भय है। वो मानव का भय क्या है? वो इस बात का भय है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाह है, कानूनी बहसों के बल से मुझे कहीं अपने खेत खलिहान से, बाग बगीचे से कोई मुझे वंचित न कर दे। यानी कोई झूठे गवाह प्रस्तुत करके, नकली कागजात प्रस्तुत करके हमें कोई इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। इसका स्पष्ट ये होता है कि भय के रूप भी सभ्यता के साथ बदल गए। जहाँ पर पहले भूत प्रेतों का भय होता था, वहाँ पर आज मानव को मानव का भय है। मानव को मानव से कैसे भय है? कि कहीं कोई नकली दस्तावेज, कागजात इकट्ठे करके, झूठे गवाह प्रस्तुत करके, या कानून के माध्यम से कोई मुझे अपने सुख संसाधनों से वंचित न कर दे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों भय के जो कारण थे वो भी बदल गए। जहाँ पर पहले भूत प्रेत पशुबाधा का भय होता था, आज वहाँ पर मानव को मानव का भय है कि कहीं कोई झूठे कागजात प्रस्तुत करके, झूठे गवाह प्रस्तुत करके, या कानूनी बहस के माध्यम से मुझे इन चीज़ों से वंचित न कर दें। तो विद्यार्थियों जो आपका अंश है, यहाँ पर जो प्रश्न आपका बनता है, भय की वासना का परिहार कैसे होता है, तो इसके लिए विद्यार्थियों जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह नाना रूपों में अभ्यस्त होता है। युवा होता है, तरुणावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, उसके बाद में उसका ज्ञान बढ़ता है हृदय बल से, शरीर बल से, अर्थात वह दुख की परछाई को हटाता चला जाता है, अर्थात धीरे धीरे उसका भय समाप्त होता जाता है। इसके बाद में विद्यार्थियों प्रश्न बनेगा आपका सभ्यता में अंतर क्या है, भय के मापदंड कैसे बदल गए। तो यहाँ से आपको विद्यार्थी ध्यान देना है। सभ्यता में अंतर यह आया कि जहाँ पर पहले भूत प्रेत आदि का भय होता था, पशुओं का भय होता था, वो तो आज प्राय नहीं रहा, परंतु आज मनुष्य को मनुष्य का भय है। भय इस बात का है, हमें इस बात की आशंका रहती है कि कोई जिससे वंचित पहले जहाँ को मानव का भय है, मानव को इस बात का कि झूठे गवाह प्रस्तुत कर, अतः आज मानव को मानव